मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक मेरा मैट्रिक्स को लेकर के है और क्लास 12th का फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहली बेसिक इंफॉर्मेशंस को आपको जानना है। लेट कॉन्सेंट्रेट। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की दो स्पेलिंग होती है, एक ये मैट्रिक्स और एक अपन ये भी लिखते हैं MATRIX। राइट नाउ बोथ आर राइट एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन, मैट्रिक्स को जब भी लिखा जाता है वी हैव टू मेक अ वन बॉक्स। मैट्रिक्स को लिखने के लिए व्हेन वी राइट द मैट्रिक्स वी मेक लाइक दिस ब्रैकेट। और जब आप इसको बनाते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर जैसे ए और ए, राइट। एक्चुअली ये जो है आपका रो और ये जो है आपका कॉलम, COLUMN लिखा हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है। मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे दूं तो सबसे पहली बात, जैसे ये फर्स्ट रो है 1 1, ये सेकंड रो है 2 2। एलिमेंट को एक्सप्लेन करने का तरीका था कि A1 A1 A2 A2, यानी कि लिखने का तरीका होता है ARC। पहले आती है रो और बाद में आता है बेटा कॉलम। अब जैसे यहां लिखा हुआ है आपका A1, अब क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है तो यहां आ जाएगा 1, यहां भी आ जाएगा 1। ये आपका सेकंड कॉलम है तो यहां आ जाएगा 2। लिखने का तरीका पकड़ में आया होगा। इट इज A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। इट इज A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। लिखने का तरीका आपका होता है ये। तीसरी एक और बात मैं एक्सप्लेन करता हूं, जैसे ये अब आपके पास मैंने क्या किया, यहां पर A, 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 राइट। ये आपका फर्स्ट रो है, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका थर्ड रो है। अगर ये फर्स्ट रो है तो सभी के सफिक्स में 1 1 लगा दीजिए। अगर ये आपका सेकंड रो है तो सभी के सफिक्स में 2 2 लगा दीजिए। अगर आपका थर्ड रो है तो सभी के सफिक्स में 3 3 लगा दीजिए। पहले आपको रो को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अब ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। अगर ये फर्स्ट कॉलम है तो 1 1 1, अगर ये सेकंड कॉलम है तो 2 2 2, अगर ये थर्ड कॉलम है तो 3 3 3। आपको किस तरीके से एलिमेंटों को लिखते हैं ये पकड़ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल देता हूं, आई थिंक वहां और बेटर आएगा। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रो और जो वर्टिकल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलम। चलिए यहां पर A, 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 यहां पर A। अब आपके पास एक रो तो ये है, सेकंड रो आपके पास में ये है, थर्ड रो आपके पास में ये है, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपके पास सेकंड कॉलम। यहां आपका A1 A1 A2 A2 A3 A3। ये आपके जो फर्स्ट वाले हैं वो रो को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका 1 1 1 यानी कि फर्स्ट कॉलम, ये आपका 2 2 2 यानी कि सेकंड कॉलम। अब आपको ये लिखना आ गया होगा कि मैट्रिसेस को लिखते कैसे हैं, हाउ कैन राइट मैट्रिसेस। देखिए जो हॉरिजॉन्टल होता है उसका नाम होता है बेटा रो और जो वर्टिकल होता है उसका नाम होता है बेटा कॉलम। आप याद कर लें, पहले हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं और वर्टिकल को कॉलम। हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं, वर्टिकल को कॉलम, और उसका जो कलेक्शन होता है उसका नाम होता है आपका मैट्रिक्स। लेट्स सी। अब एक बात आती है जिसका नाम होता है बेटा ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत ही अच्छे तरीके समझाऊंगा। इसे लिखने का तरीका होता है लाइक रो बाई कॉलम। फॉर एग्जाम्पल यहां देख रहे हैं आप, इसके अंदर 2 रो है, रो नंबर 1 रो नंबर 2 और 2 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर होगा 2 बाई 2। पहला वाला रो दिखाता है, पीछे वाला कॉलम को दिखाता है। यहां आ जाइए, इसमें रो कितनी है बेटा 3 और कॉलम कितने हैं 3, तो ये होगा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। चलिए यहां आ जाइए, इसमें रो कितनी है बेटा 3, इसमें कॉलम कितने हैं 2, तो आंसर होगा 3 बाई 2।
ऑर्डर का क्या मतलब होता है, आपके कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, इट इज सेड टू बी एक्चुअली ऑर्डर. यू वांट टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यू कैन फाइंड इजीली R by C. एंड हियर I'm telling you one most important information actually. अगर आपको ऑर्डर पता है तो आपको एक्चुअली पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स. एग्जांपल 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 4. देखिए 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4. 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 6. देखिए 3 और 3 6 एलिमेंट है. 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा 9. इसका मतलब 9 एलिमेंट्स हैं. इसका मतलब ऑर्डर का जो मल्टीप्लाई करके आता है, दिस इन्फॉर्म अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स व्हिच एग्जिस्ट इन द मैट्रिक्स एंड दिस इज क्लियर. पहली बात पकड़ में आ गई. हाउ मेनी रो, हाउ मेनी कॉलम, हाउ मेनी रो, हाउ मेनी कॉलम, इट इज सेड टू बी ऑर्डर. क्लियर हो गया होगा. व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर? नेक्स्ट पॉइंट आई एम टेलिंग यू हियर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. अभी तक आप क्या जान पाए? मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना सीख पाए. और अब आपको जानना है बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? फर्स्ट इज दैट, इसका नाम है रो मैट्रिक्स. याद कर लीजिए रो मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल. फॉर एग्जांपल 7 8 और 9. चलिए इसका ऑर्डर क्या होगा? इसमें एक तो रो है और इसमें कॉलम कितने बेटा? देखो 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड. तो लिखने का तरीका होता है R by C. इसका मतलब है इसमें एक तो रो है और कॉलम 3 है, 1 by 3. इसका नाम कह लेते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स. इट हैज ओनली 1 कॉलम, 1 रो. It has only 1 row. A matrix which consists only 1 row, it is said to be row matrix. A matrix which have only 1 row, it is said to be row matrix. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो होता है, उसे हम कहते हैं बेटा रो मैट्रिक्स. Let's look. Next. Column matrix. COLUMN, the spelling of the column matrix. What do you mean by column matrix? I'm telling you very simple way. Let's see. 7 8 9. What is the order? You call me 3 by 1. Why? Because एक रो, 2 रो, 3 रो, कॉलम केवल एक ही है. 3 by 1. It has only 1 column. It has only 1 column. बात पकड़ में आ रही है. ऑर्डर में आपको बता चुका हूं. 3 by 1 का मतलब 3 एलिमेंट भी 3. जितना उसका ऑर्डर उतने उसके अंदर एलिमेंट. रो बाई कॉलम, इसका मतलब पहले रो लिखते हैं उसके बाद में लिखते हैं हम लोग कॉलम. ऑर्डर अगर आपको पता है, यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पर्टिकुलर मैट्रिक्स. एग्जैक्टली. सो रो मैट्रिक्स इट हैज ओनली 1 रो. कॉलम मैट्रिक्स इट हैज ओनली 1 कॉलम और इट इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. नेक्स्ट वॉच. थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, आई एम टेलिंग यू, इट इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. दिखाई दे रहा होगा. जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल. इसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है. वैसे ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं. जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का नाम होता है जिसका हर एलिमेंट जीरो हो. एवरी एलिमेंट जीरो, एवरी एलिमेंट जीरो. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होता है उसका नाम होता है नल मैट्रिक्स, उसका नाम होता है जीरो मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? याद करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. Number 1 row matrix, a matrix which consists only 1 row. Column matrix, a matrix which consists only 1 column. Zero matrix, a matrix which consists all elements 0. It is said to be row matrix. Now I'm telling you the next point, please. Matrix is said to be diagonal matrix. What do you mean by diagonal matrix? Look at the point. फर्स्ट फोकस. इससे भी पहले मैं आपको एक चीज बता दूं.
इसे बाद में बताऊंगा। उससे पहले बताता हूं मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपको समझना उससे थोड़ा आसान होगा। लेट फोकस ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? लुक एट द पॉइंट। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने सुना होगा क्लासेस में। स्क्वायर का मतलब क्या? ऑल साइड्स इक्वल, राइट नाउ। एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, लाइक 7 8 3 2। यहां पर रो और कॉलम दोनों कैसे हैं? बराबर। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम कैसे होते हैं? बराबर। अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट रो एंड कॉलम इक्वल, उसका नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 by 2 का हो सकता है, 7 8 9 3 4 6 3 by 3 का मैट्रिक्स है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो बराबर कॉलम हो, यानी कि जितने रो हो उतने कॉलम हो, उसका नाम होता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स व्हिच कंसिस्ट रो एंड कॉलम आर इक्वल, इट इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट फोकस गाइस। 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, 5 by 5, रो बाई कॉलम, रो और कॉलम बराबर होते हैं, इसका नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट फोकस द नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है ये? 7 8। देखिए नंबर 1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर 1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, और आप देख रहे हैं डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट जीरो हैं। डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट जीरो हैं, तो डायगोनल के अंदर एलिमेंट होंगे, बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। सो ऑल द एलिमेंट्स of a square matrix expecting only diagonals are zero, it is said to be diagonal matrix. Diagonal matrix वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के एलिमेंटों को छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, उसका नाम होता है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। एक बार याद करो, रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम बराबर, नल मैट्रिक्स सारे सारे 0 0, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल के एलिमेंटों को छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं। इट इज सेड टू बी एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर मैट्रिक्स? लुक एट द पॉइंट। देख रहे हैं इसके अंदर 2 by 2 है, इसके अंदर 3 by 3 है। नंबर 1 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे क्यों? जवाब आप जानते हैं, रो और कॉलम बराबर। नंबर टू ये डायगोनल भी है। वाई? डायगोनल के अंदर एलिमेंट है। लेकिन तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हैं, डायगोनल के अंदर एलिमेंट तो हैं, लेकिन कैसे हैं? सेम एलिमेंट्स इन डायगोनल। डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स। प्लीज याद कर लीजिए, रो मैट्रिक्स ओनली 1 रो, कॉलम मैट्रिक्स ओनली 1 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स रो और कॉलम बराबर, डायगोनल मैट्रिक्स एलिमेंट डायगोनल के अलावा सारे के सारे जीरो, नल मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट जीरो। और यहां आ गया बात स्केलर मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि डायगोनल स्क्वायर भी होगी, डायगोनल भी होगी, मगर डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, इसका नाम होता है बेटे स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका नाम है एक और यूनिट मैट्रिक्स। क्या होती है भाई? बहुत आसान एग्जाम्पल। आप नोटिस कर रहे हैं इस मैट्रिक्स की स्पेलिंग स्टार्ट होती है आई से, तो नाम देते हैं आई। इसे हम कहते हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नंबर 1 ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर। अरे रो बराबर कॉलम है भाई। नंबर टू इसके अंदर क्या है बेटा? डायगोनल। और उसके अलावा कैसी है? स्केलर।
और इन सभी के अलावा खास बात, यहां केवल 1 1 होता है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के अंदर केवल 1 1 आता है उसका नाम होता है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट्स फोकस, द नेक्स्ट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? लुक एट द पॉइंट। फर्स्ट कंडीशन ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैं 2 जगह यहां एग्जांपल प्लेस कर दूं, देखिए अगर मैं काम करता हूं, ये आपका मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है, यहां का एलिमेंट 0 कर दूं, यहां 0 कर दूं। अब आप देखिए इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 हैं और इस डायगोनल के ऊपर कुछ एलिमेंट हैं, तो इसका नाम होता है अपर ट्रायंगुलर। क्या नाम है इसका? अपर ट्रायंगुलर। ये भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका नाम है बेटा अपर ट्रायंगुलर। अभी अगर मैं काम करता हूं, इसके ऊपर वाले एलिमेंटों को 0 0 कर दूं, अब इसके नीचे ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसका नाम है बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर, याद कर लें, इसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रायंगल नीचे बना हुआ है और इसमें ट्रायंगल बना हुआ है ऊपर, इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका नाम होता है बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आइए एक बार याद करें। नंबर 1, ऑर्डर क्या चीज होती है? ऑर्डर याद करिए, कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं, इसका नाम होता है बेटा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नंबर 1 रो मैट्रिक्स से आया था, क्या था बेटा वो? अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली 1 रो। नंबर 2 क्या आया था बेटा? कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली 1 कॉलम। तीसरा क्या आया था बेटा आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच कंटेन रो और कॉलम इक्वल। चौथा क्या आया था? डायगोनल, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर होते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और डायगोनल को छोड़ करके बाकी के सभी एलिमेंट 0 होते हैं, उसका नाम होता है बेटा डायगोनल मैट्रिक्स। फिर क्या था? स्केलर, उसमें क्या था? स्क्वायर भी होगी, डायगोनल भी होगी, मगर डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे बेटा? सेम होंगे, उसका नाम होता है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़िए। फिर आया था हमारा नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या था भाई? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर 1 0 0 ऐसे लिखा होगा, आई मीन डायगोनल के अंदर केवल 1 1 आ रहा होगा, उसका नाम होगा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड पॉइंट इज ओवर। फिर क्या आया? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो आपको दे रखी होती है उसको अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब कहते हैं? तो केस आपके सामने है, ये आपका क्या है बेटा? डायगोनल। नंबर 1 कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर। फिर क्या होना चाहिए? ट्रायंगल। अगर इसके ऊपर बना हुआ है तो नाम है अपर ट्रायंगुलर, ट्रायंगल अगर नीचे बना हुआ है इसका नाम है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से आपको मैट्रिक्स की ये बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इतनी सी बात आप लोग याद कर लेंगे और आज का वीडियो मैंने यहीं तक समाप्त करना है। मैट्रिक्स के अंदर प्रैक्टिस क्लास में आपको 2 दूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। मैट्रिक्स को सिस्टमैटिक तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। पहला वीडियो मैट्रिक्स का आपके लिए आज था और कल से वीडियो हमारा एटलीस्ट 1 आवर का रहेगा। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।